अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही है अल्लाह से कि अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, अपने न्यू व्लॉग में। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। तो मेरी बेटी के स्कूल में फ़ंक्शन था, उसके मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। ड्रेस अवेलेबल था लेकिन शूज़ नहीं थे, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, फटाफट घर की क्लीनिंग की, बच्चों को पिक किया और मैं आ गई थी इंडोर पे। ये जो फर्स्ट पे ना वाइट पड़ी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे लेकिन इनमें बेटी का साइज़ अवेलेबल नहीं था। मैं बच्चों की शॉपिंग हमेशा एंड डोर से करती हूँ। अगर मुझे एंड डोर पे चीज़ पसंद ना आए फिर मैं ईसीएस पे चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडोर पे आई थी और इंडोर पे साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर इसके बाद मैं चली गई थी ईसीएस पे। ईसीएस पे इनका नमाज़ टाइम था, तो मैं इधर कुछ मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए थे। मैंने कहा इनमें से अगर जो भी अवेलेबल हुआ साइज़ तो वो ले लूँगी। बेटी का ड्रेस था सिल्वर एंड ब्लैक, तो मैंने एक ये ऑफ वाइट जो सामने फ्रंट पे पिंक के साथ नज़र आपको आ रहा है, एक ये और एक ब्लैक, ये दो ये मैंने सेलेक्ट किए हुए थे। इनमें साइज़ नहीं था, फिर मैंने ब्लैक में साइज़ मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने ब्लैक ले लिया था। ये जो ब्लैक आ गया। तो मैंने एक बात नोट की कि जब हमारी मदर थी, बल्कि मेरी कैसा कि माँ ऐसा ही करती हैं कि जब वो अपनी औलाद के लिए ना अपने ऊपर कुछ इतना ख़ास स्पेंड नहीं करती, लेकिन जब बात आती है अपनी औलाद की तो उसके ऊपर जान निछावर करती हैं। कहती कि मेरी मेरी औलाद की चीज़ हर एक से प्यारी हो। आज मैं वही बात अपनी नोट कर रही थी कि जब हमारे स्कूल में फ़ंक्शन होता था तो हमारी अम्मी हमेशा कोशिश करती थी कि मेरे बच्चों की चीज़ नहीं हो। हत्ता कि वो ख़ुद अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाती थी। हम खुद ज़बरदस्ती अम्मी को कुछ चीज़ दिला दे तो दिला दे, अदरवाइज़ उस चीज़ को भी वो सँभाल के रखती थी कि नहीं कहीं आना जाना हो जाए तो बंदा अच्छी सी पहन लेता है चीज़। तो आज मैं भी वही अपना टाइम याद कर रही थी कि मैं भी अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी का कल फंक्शन है तो बहुत अच्छा हो, सबसे अच्छी लगे, सबसे अच्छा ड्रेस हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो मुझे वो अपना अम्मी का और अपना टाइम याद आ गया था कि जब भी मेरे स्कूल में कोई फंक्शन होता था मैं अपनी अम्मी के साथ जाके नया नई चीज़ लेके आती थी। इधर बच्चों के क्लच भी थे और बैग वगैरह। बेटी को नहीं अच्छा लगा, मेरी बेटी को इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है और मैं खुश होती हूँ। इसे इन चीज़ों का शौक़ है, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था और कुछ शौक़ शादी के बाद ख़त्म हो गए हैं। मुझे पहले बहुत ज़्यादा शौक़ होता था वॉच का, परफ्यूम, बैग, और मेरा फेवरेट ब्रांड ईसीएस है। जब से ईसीएस अटैक में आया ना 2017 में आई थिंक या 16 में, तब से मैं ईसीएस की दीवानी हूँ। मतलब मैं जो जब भी कुछ चीज़ मुझे ज़रूरत होती है, जूते, बैग, वॉच, में हमेशा ईसीएस से लेती हूँ। तो अब मैं बच्चों की शॉपिंग भी इधर से ही आके करती हूँ। ये मुझे साथ में ना कुछ फ्रेग्रेंस बच्चों की चेक करवा रहे थे, कहते हैं कि ये बच्चों की बहुत अच्छी है। तो मेरी बेटी को ना बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का, तो मैंने कहा चले साथ में एक ये भी ले देती हूँ। जब सुबह जाती है स्कूल जाते हो मुझे कहती होती मम्मा मुझे परफ्यूम भी लगा के दें। तो ये बच्चों के सारे बॉडी में से साथ में मुझे एक ना वॉच बड़ी अच्छी लग गई थी, तो मैं वो चेक किया। मैंने कहा चले इंशाल्लाह एक कपल वॉच थी, मैंने कहा इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड की हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, सॉरी हस्बैंड का बोला है इसमें, तो मैं उन्हें गिफ्ट दूँगी। अपने लूँ या ना लूँ लेकिन हस्बैंड की लाज़मी लूँगी। ये मैंने देखी है, साथ में मैंने इसकी प्राइस चेक की तो उसके बाद मैंने रख दी। मैंने कहा चले नहीं बजट आउट हो जाएगा। अब आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ बच्चों की, और बच्चों की चीज़ें लेके जाऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह अभी एनिवर्सरी थोड़ी सी दूर है, इंशाल्लाह फिर एनिवर्सरी के लिए भी मैं कुछ लूँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसी है, वो सिल्वर डायल वाली है, सेम ऐसी है। तो मैं हमेशा इन्हीं से ही शॉपिंग वगैरह करती हूँ। तो इनकी ना वॉच बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, 5000 की रेंज में होती हैं लेकिन होती बड़ी अच्छी हैं। मेरे बच्चे इधर ना खड़े होकर डिस्कशन कर रहे थे कि बाहर जाके ना ये चीज़ें लेंगे, बलून्स भी लेंगे, समोसा लेंगे। मैं ना इनकी डिस्कशन इधर पे नोट की है, लेकिन मैंने फिर सोचा शेयर नहीं करती, फिर बच्चों को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। बाहर आए फिर इनकी मैंने विश पूरी की, बलून्स लेके दिए और साथ में एक समोसा लेके दिया। मेरे बच्चों को समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग की, दोनों ने शूज़ लिए, बेटे ने भी लिए, बेटी ने भी लिए। दोनों खुशी से अब घर जा रहे हैं। इधर दोनों ना बिल्कुल निडाल हुए थे नींद से, क्योंकि तकरीबन ये 3:30 का टाइम था या 3 बजे का टाइम था। इस टाइम ये लोग ना इनका नेप टाइम होता है, क्योंकि सुबह जल्दी जागते हैं तो फिर दिन को ये लाजमी सोते हैं, थोड़ी देर रेस्ट लाजमी इनको होता है। मैं सुबह कपड़े धो रही थी तो मैंने फटाफट कपड़े धोए, मशीन तो ख़राब थी, स्पिन नहीं हो सकते थे, तो वैसे ही मैंने चेयर पे रखे
मैंने कहा नहीं, मैं बेटी के लिए ना सारी चीज़ें लूँगी, बाकी तो उसकी ड्रेस वगैरह हैं, लेकिन बाकी जो उसकी छोटी मोटी चीज़ें हैं और जूते मैं ला जा के लेके आती हूँ। ये चादर मेरी अम्मी की है, ये बहुत पुरानी चादर है, तकरीबन 10 से 12 साल पुरानी होगी। तो ये आज मैंने गरम शॉल निकाली है क्योंकि कपड़े धो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। और तो ये मैंने कैप शॉल है, ये मैंने ओढ़ ली है। और मैं ना ज़्यादातर अम्मी की चीज़ें नहीं यूज़ करती, फिर मुझे वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मैं बहुत कम अम्मी की चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो मतलब मेरे पास है ना, कुछ बहन के पास है, कुछ मतलब भाभीयों के पास है, तो जो मेरे पास है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, निशानी के तौर पर रख देती हूँ कि नहीं ये मेरी माँ की निशानी है। मेरी अम्मी के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दें। छत पे आई, जो कपड़े रह गए थे वो छोड़ने के लिए आई हूँ। मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ तार पे। आज इतने ज़्यादा मैंने कुछ कपड़े धोए थे, देखिए अभी भी जो होड है ना, इनमें से पानी निचड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसी तार पे डाल दिए कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। 3 दिनों के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम पे थे, साथ में जयनमाज़ भी थी, 3 बेडशीट भी थी। तो इस वजह से ना कपड़ों का मेरे पे बहुत ज़्यादा आज प्रेशर था कि मैंने कहा मैं कैसे धोऊँगी। फिर फटाफट धोए, फिर साथ में बेटी की शॉपिंग करने चली गई। तो अभी है मगरिब का टाइम होने वाला, मेरी नमाज़ रह रही है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये कपड़े छत पे डाल के आती हूँ, अगर छोड़ दिए तो फिर ये पड़े ही रहेंगे, क्योंकि मुझे छत पे जाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कि थक जाता है बंदा, आना-जाना मुश्किल होता है। अभी सुबह से भी मैंने 3-4 चक्कर डाले हैं। तो चेयर रखी है, चेयर के ऊपर ही मैं कपड़े फैलाती, क्योंकि बाकी तो कोई जगह है नहीं कि कपड़े फैलाऊँ। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं नीचे आई, नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय और मीठा पराठा बनाया। बच्चों ने नहीं खाना था, तो उनके लिए मैंने प्लेन रोटी बना दी, और अपने लिए ना मैंने चीनी का पराठा और साथ में चाय बनाई। मैंने कहा थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा और साथ में ना चाय से थकावट दूर हो जाती है। और मैंने दिन को कुछ खाया भी नहीं था, भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। आज की मेरी रूटीन बहुत ही सिंपल सी है। व्लॉग मेरे पास एडिट था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। बहुत टाइम निकालने की कोशिश की, नहीं मिला। तो इसके बाद फिर मैंने बेटी का ड्रेस निकाला, जो शूज़ लेके आया। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ ये शूज़, और साथ में ये छोटी-छोटी पेन्स और छोटी चीज़ें। बच्चों की यही खुशियाँ होती हैं, बस बच्चों को ये चीज़ें अच्छी भी बहुत लगती है। साथ में एक हाई नेक मिसिंग थी, तो बाज़ार की साइड पे मैं गई नहीं, फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आते हुए एक ब्लैक हाई नेक ले आइएगा। तो मेरी बेटी के शश के चेक करे, नए शूज़ पहन के ना तो इतनी हैप्पी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। दोनों अब मैं से कह रही थी कि राउंड राउंड मूव करो, तो ये अपनी फिंगर के साथ राउंड राउंड मूव हो रही है। पहले पहन के ना तो गोल गोल घूम रही थी। मैंने कहा बेटा आप मूव करो राउंड, तो समझिए कि मामा मुझे, मैं फिंगर के साथ इशारे कर रही हूँ और ये फिंगर के साथ वैसी एक्ट कर रही है। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम भी ऐसे ही थे अपने टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, लेकिन ऐसे मेमोरीज हमारी रिकॉर्ड नहीं होती थी। बेटे के ये शूज़ हैं, बेटे ने ये लिए हैं, बेटी ने ये लिए हैं। ये ना 1100 के मिले हैं, मतलब 1100 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।